हेलो बच्चों, आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक न्यू टॉपिक लेकर आया हूँ। हर का परिमेयकरण करना यानी कि रेशनलाइजेशन करना। इससे पहले मैंने आप लोगों को रूट का जोड़, घटाव, गुना और भाग बता दिया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं और यानी कि रेशनलाइज कैसे करते हैं। तो इसका मतलब पहले आप लोगों को समझ लीजिए, तो आप क्वेश्चन तो आप आसानी से समझ ही सकते हैं। जैसे देखिए, हर का परिमेयकरण का मतलब है हर, आप जानते हैं ऊपर में अंश और नीचा में हर होता है। तो नीचा में जो रूट होता है ना, उस रूट को हटा देना ही हर का परिमेयकरण कहलाएगा। ठीक है, तो आपको बस करना क्या होता है कि इसमें जो नीचा में रूट रहता है ना, उस रूट को आपको हटा देना है। मतलब हर में जो रूट है उसको गायब कर देना। और कैसे गायब करते हैं इस बात को समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास सवाल एकदम सिंपल सा है। पहले 1/√2 है, तो नीचा में आपको √2 दिखाई दे रहा है। तो इस रूट को हटाने के लिए क्या किया जाता है, इसी रूट से आपको सेम से गुना और भाग दिया जाता है। कैसे, जैसे पहले तो आप इस क्वेश्चन को आप लिख देते हैं 1/√2 जो है वही लिख दीजिएगा। और यहाँ पर आप देखा जाता है कि रूट है 2 है, तो हम किससे गुना करें कि रूट हट जाएगा, तो √2 से ही आप गुना करेंगे और √2 से ही भाग दीजिए। क्योंकि सोचिए, इसे ही कट जाएगा तो फिर आपका जो क्वेश्चन है वह भी रह जाएगा। और इससे फायदा यह होगा कि अब जो है ना, अब आप इसको यहाँ पे गुना कर सकते हैं। 1 में √2 से गुना कीजिएगा तो √2 रहेगा। और आपको हम वर्गमूल जब सिखाए थे उसमें बताए थे √2 में √2 से गुना करेंगे तो सीधा सीधी 2 लिखते हैं। ये बात याद है ना, आप सभी लोग को याद होना चाहिए। √2 में √2 से गुना करेंगे तो सीधा सीधी 2 लिखते हैं। इसके बारे में हमने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए होंगे। अब देखिए, ये जो आंसर आया, अब इसमें गौर से देखिए, अब जो नीचा है 2, अब इसमें रूट हट चुका है, तो यही इसका परिमेयकरण का आंसर आएगा। तो बस परिमेयकरण का मतलब इतना याद रखिए, नीचा में जो रूट है उस रूट को हटा देना ही हर का परिमेयकरण कहलाता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और कुछ उदाहरण पर भी डिस्कस करते हैं जिससे कि आप लोग को और बढ़िया से समझ में आ जाए। जैसे देखिए, 3/√3 के हर का परिमेयकरण करना है। तो यहाँ पर आप देखिए, पहले नीचा में क्या है, इस ऊपर में 3/e तो जो है वो आप लिख दीजिए। गुना आप किससे कीजिएगा, तो नीचा में जो रहेगा रूट अगर 3 है तो √3 से ही गुना कीजिए और बटा में भी उतना ही से भाग दीजिए, ताकि इससे इस कट जाए तो फिर आपका क्वेश्चन रह जाए। और इससे फ़ायदा यह हो जाएगा कि अब जो है ना, 3 में √3 से गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 3√3 ऊपर में, और नीचा में √3 में √3 से, जैसे यहाँ पर अभी आपको बताया था √2 में √2 से सेम रूट में सेम रूट से और अंक सेम रहे तो इसका रूट हट जाता है, यानी 2 लिखते हैं। तो √3 में √3 से गुना करेंगे तो सीधा 3 लिखेंगे। अब आप चाहे तो इस 3 से 3 को आप काट सकते हैं, तो आपका आंसर फाइनली कितना आएगा, √3, और ये रहा आपका आंसर। तो सिंपल सा होता है हर का परिमेयकरण। अब देखिए, इसके बटा में कुछ नहीं था, 1 है, और अब तो रूट में है नहीं बटा में, तो यही इसका हर का परिमेयकरण हुआ। ठीक है, और ये आप आंसर आसानी से समझ गए होंगे। अब हम आपको थोड़ा सा जटिलता भरा क्वेश्चन पर ले चलते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर आपको सवाल दिखाई दे रहा होगा। ये सवाल आप गौर से देखेंगे कि 1/3 प्लस √2 के हर का परिमेयकरण करना है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सोचना है इस तरह के प्रश्न में कि प्लस में √2 है ना, तो आपको करना क्या होगा, इसी सेम अंक से आपको गुना करना है। लेकिन इसमें एगो बात ध्यान देना, अगर प्लस है तो माइनस से और माइनस रहे तो प्लस है। ऐसा क्यों करते हैं अब हम आपको पहले बताते हैं। सबसे पहले आप इस चीज़ को, जो क्वेश्चन है आपका, लिख लीजिए 3 + √2 और गुना कीजिएगा। अगर यहाँ प्लस है तो आप साइन बदल दीजिएगा, प्लस है तो माइनस है, माइनस रहेगा तो प्लस। तो यहाँ प्लस था तो हम माइनस से गुना किए, और अंक जो है वो सेम लिखिएगा। ठीक है, ऐसा इसलिए किए ताकि आपको एगो फॉर्मूला याद आएगा, a + b इंटू a - b। ये फॉर्मूला आप सभी लोग को पता होना चाहिए। a + b इंटू a - b क्या होता है, a² - b² होता है। तो ये वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 में इससे गुना करेंगे। तो 1 में इससे गुना करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 3 - और √2 आपका बेचारा ऊपर में रह जाएगा। लेकिन नीचा में आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक बात समझ में आएगा, इसको a + b और इसको a - b आप समझ सकते हैं, a + b इंटू a - b। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, a² माइनस और b का स्क्वायर। तो b के जगह √2 है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर। अब इसी को आगे बढ़ाएंगे तो ऊपर वाला आपको तो आप कुछ मत कीजिएगा, जस के तस छोड़ दीजिए। नीचा थोड़ा सा गौर से देखिएगा, 3 का स्क्वायर करिएगा तो 6 मत लिख दीजिएगा, 3 का स्क्वायर 9, 3 को 2 बार लिख के, तो 3 के स्क्वायर 9 माइनस, और ये देखिए √2 का स्क्वायर करेंगे, जैसे हम √x का स्क्वायर करते हैं ना, तो सीधा सीधी क्या लिखते हैं, x। ऐसे समझिएगा, रूट से स्क्वायर हट जाता है या स्क्वायर से रूट हट जाता है। ठीक है, स्क्वायर से रूट हट जाता है तो x लिखते हैं। तो यहाँ पर √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या लिखेंगे, सिर्फ 2 लिखेंगे, और ऊपर में आपका बेचारा ही जस के तस रहेगा। अब आप देख लीजिए, 9 में से 2 को घटाइएगा तो आपका आंसर आएगा 7। और अब आप देखिए,
ये जो आंसर आपका आया है, क्या इसके हर में अब रूट लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो ये हर का परिमेयकरण कहलाता है। तो इस तरह से हमें लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एक और थोड़ा सा जटिलता से भरा क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। देखिएगा सवाल, जैसे आप लोगों के पास चौथा नंबर सवाल अगर इस तरह से रहे, अगर 3 + √2 अब बटा में 3 - √2, मतलब ऊपर में भी रहेगा और नीचा में भी रहेगा, तब कहेगा कि नीचा वाला का हर का परिमेयकरण करिए। तब आप कैसे करिएगा? तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, जो प्रश्न है वो आप लिख लीजिएगा, 3 + √2 बटा में 3 - √2। ठीक है, और गुना का साइन देना है। यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, ये माइनस रहे तो आपको प्लस से गुना मतलब प्लस लिखना है, और प्लस रहे तो माइनस। तो यहाँ फिलहाल माइनस लिखा हुआ है, तो आप लिखेंगे 3 + √2 और बटा में 3 + √2। याद रखिए, जो ऊपर लिखेगा वही नीचा लिखेगा, क्योंकि सेम से सेम कट जाएगा तो आपका फिर इतना रह जाएगा। और इससे फ़ायदा यह होगा कि अब अगर मान लीजिए माइनस है प्लस से गुना किए ना, तो प्लस माइनस मिलके वो फॉर्मूला आपको लग जाएगा। जैसे देख लीजिए, ये फॉर्मूला आपको पता है, a + b इंटू a - b क्या होता है, a² - b²। तो ये फॉर्मूला आप नीचा में लगा सकते हैं, लेकिन ऊपर वाला में नहीं लगा। तो आप क्या कीजिए, एक बार आप चाहे तो डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, एक लाइन हम बढ़ा कर लिख देते हैं, या आप चाहे तो देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस है, तो ये तो सेम है, तो इसका स्क्वायर भी आप कर सकते हैं। तो 3 + √2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन नीचा में आप गौर से देखिए, a - b इंटू a + b, एकदम प्लस में और एकदम माइनस में, ये पहले और बाद में रहे उससे कोई दिक्कत नहीं होता, फॉर्मूला आपका यही लगेगा। तो आप लिखेंगे पहले a² - b², b मतलब √2 का स्क्वायर, इस तरह से। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना यह होगा कि a + b का होल स्क्वायर आपको आना चाहिए। तो देखिए, हम आपको एक बार लिख के बता देते हैं, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b²। ये फार्मूला आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो देखिए, हम आपको नीचे लगाकर आपको बताते हैं। तो सबसे पहले इसको a और इसको b मानेंगे, तो पहले हम क्या लिखेंगे, a², देखिए a² प्लस के बाद आपको 2 लिखना है, उसके बाद a लिखना है, a का मान यहाँ पर 3 है, और b लिखना है, तो b का मान √2 है। प्लस के बाद क्या लिखेंगे, b का स्क्वायर, b मतलब √2 है, तो √2 का स्क्वायर। नीचा में गौर से देखिएगा, नीचा वाला बात तो आप समझ गए होंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 माइनस और √2 का स्क्वायर, रूट का स्क्वायर करने के बाद रूट हट जाता है, तो सीधा 2 लिखेंगे। ठीक है, अब इसी को आगे राइट साइड बढ़ाते हैं, तो 3 के स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस 3 दूनी 6 और रूट में तो 6 √2, और ये √2 का स्क्वायर करेंगे तो सीधा सीधी 2, और बटा में आप देख सकते हैं 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आएगा। ठीक है, और फाइनल आंसर के लिए बस एक लाइन आप इसको बढ़ा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 9 और 2 जुड़ जाएगा तो 11 + 6 √2, आप बटा में सीधा सीधी 7, और ये रहा आपका आंसर। अब आप देखिए इस आंसर को, देखिए कि नीचा में अब आपको रूट दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो इस तरह से इस सवाल का आप आंसर आसानी से बना सकते हैं। तो हमें लगता है कि आप बड़ी आसानी से आप हर का परिमेयकरण कर सकते हैं। बस आपको याद रखना है कि नीचा में अगर प्लस है तो माइनस से गुना कीजिएगा, अगर माइनस है तो प्लस से गुना कीजिएगा। ठीक है, तो हमें लगता है कि आपको समझ में आया होगा। तो एक छोटा सा सवाल हम आप लोगों से पूछ लेते हैं, इस सवाल का आंसर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। सवाल आप लोगों के सामने में 1/2 + √2 के हर का परिमेयकरण करके आपको आंसर बताना है। इसका हर का परिमेयकरण करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो अगर आप लोगों को समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।